नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज मैं आपकी कक्षा 9 के षष्ठा पाठा कृष्ण गोपाल नंदना पाठ का वाचन और हिंदी भाषा में अनुवाद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। सुविदित में श्री कृष्ण लोकोत्रो महापुरुषा आसीत्। सुविदित, सु उपसर्ग है बच्चों उसमें, जैसे आपको उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने के लिए आते हैं तो आप इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप, जैसे आपको हिंदी में आता है सु उपसर्ग लगाकर कोई शब्द बनाइए तो आप सुविदित लिख सकते हो केवल, ठीक है। तो सुविदित में सु मतलब अच्छी तरह, विदित मतलब जानते ही हैं। श्री कृष्ण लोकोत्रो, देखिए लोकोत्रो शब्द आपका पिछले वाले पाठ में भी आया है, परमहंसा रामकृष्णा में, जैसे कि दिव्य पुरुष यानी कि संसार की शक्तियों से इतर हों, अलग हों। बचपन से ही देखिए भगवान कृष्ण ने भी अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया, इसलिए उनको अलौकिक कहा जाता है, जो इस लोक के ना हों। तो भली भांति जानते ही हैं कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुषा सहस्रेभ्य वर्षेभ्य प्राक उत्पन्ना अध्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। यह महापुरुष हजारों, सहस्त्र कहते हैं हजारों, हजारों वर्षों पहले, प्राक का मतलब पहले, उत्पन्न हुए थे। अद्यापि, फिर भी, आज भी, यहाँ पे देखिए अद्य धन अपि बना है, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये आपका, आज भी लोगों के हृदयों में विराजमान हैं। श्री कृष्ण से मातुला कंसा अत्याचारी शासका आसीत्। श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासक था। स पूर्वम स्वभगिन्या देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। उसने पहले अपनी बहन, भगिन्या मतलब बहन, भगिनी शब्द से आपका षष्ठी एक वचन में बनता है भगिन्या, तो अपनी बहन का बहन का नाम क्या था? देवक्या, देवकी का विवाह श्री वसुदेव के साथ, विवाहम अकरोत्, वसुदेव के साथ विवाह किया। क्या किया उसने पहले? उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया। पश्चात सा आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वयं मृत्यु समाचारम विज्ञाये उभावपि कारागारे न्यक्षिप्त। और उसके बाद आकाशवाणी से देवकी के पुत्र के द्वारा स्वयं मृत्यु, अपनी मृत्यु का समाचार विज्ञाए, देखिए विध इसमें उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप प्रत्यय है, तो बना विज्ञाए। विज्ञाए मतलब जानकर। उभव अपि, यहाँ पे देखिए अयादि संधि है, उभव में औ, उभव बनेगा, दो मात्रा लगेंगी, उसके बाद में औ के स्थान पे देखिए आब हुआ है, ठीक है, तो बना उभव अपि। ये आपका अयादि संधि का उदाहरण है। उभव अपि यानी दोनों को, वसुदेव को भी और देवकी को भी, दोनों को कारागार में निक्षिपत मतलब डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता। तत्रैव मतलब वहीं, तत्रैव देखिए पीछे भी मैंने आपको बताया है, दो मात्रा दिखाई दे रही है आपको, तत्र धन एव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है आपको। तो वहीं क्या हुआ? कारागार में ही यानी जेल में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहीं वह उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्ष से अष्टम्याम तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रे यदा अयम उत्पन्न जाता तदा आकाशे घटाटोपा मेघा मूसलधारा वर्षा अकुर्वन्। मध्य रात्रि, आधी रात्रि में, इसीलिए भगवान कृष्ण का जन्म किस समय बनाया जाता है? 12 बजे के बाद, तो वो 12 बजे जो है आधी रात्रि हो जाती है। तो मध्य रात्रि यानी कि आधी रात्रि में, रात्रि के बीच में ही, यदा जब यह उत्पन्न हुए, तदा आकाशे तब आकाश में घटाटोपा कहते हैं बच्चों, जो घनघोर बहुत ज़्यादा बादल घिरे हुए हों, तो बहुत घिरे हुए बादलों से मेघा मतलब बादलों से मूसलधारा लगातार वर्षा अकुर्वन मतलब वर्षा कर रहे थे। तब आकाश में घिरे हुए बादलों से मूसलधार वर्षा, लगातार वर्षा कर रहे थे। तदा रात्रि अंधकारपूर्ण आसीत्, और तब रात्रि जो थी कैसी थी? अंधकार से पूर्ण थी। परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थं सद्यो जातं तम आदाय उत्ताल तरंगा यमुनाम उत्तीर्य गोकुले नंदग्रहम प्रापयत। परंतु वसुदेव ने पुत्र के
पुत्र की रक्षा के लिए सद्योजातम कहते हैं अभी उत्पन्न हुआ, क्योंकि देखिए उसी समय उत्पन्न हुए थे और उसी समय वसुदेव जो है कृष्ण को लेकर चल दिए थे। तो नवजात शिशु, इसको आप नवजात शिशु कह सकते हो। उस अभी उत्पन्न हुए उसको, किसको, कृष्ण को। आदाय, आदाय मतलब लेकर। देखिए यहाँ पे आ उपसर्ग है, दा धातु है और लेप प्रत्यय है। तो उनको लेकर उत्ताल तरंग मतलब ऊंची ऊंची तरंगों वाली यमुनाम उत्तीरे, यमुना को पार करके गोकुल में नंद के घर प्राप्यत मतलब पहुंचा दिया। इसे पहुंचा दिया, कृष्ण भगवान को वहां पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय बल्लभा अभवत। वहाँ बाल्यादेव मतलब बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय के बल्लभा मतलब प्रिय हुए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलाया च सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत। बचपन से ही इन्होंने अपनी सुंदरता से और बाल लीलाओं से सभी लोगों के मनों को हर लिया। कापी गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहं नयति। कोई गोपिका उनको गोद में ले जाकर अपने घर ले जाती है, नयति मतलब ले जाती है। और क्या होता है देखिए आगे, अपराचा दुग्धम पायती, और दूसरी, अब दूसरी गोपिका की बात हो रही है, और दूसरी गोपिका तम दुग्धम उनको दूध पिलाती है, अन्य च तस्मै नवनीतम ददाती, और अन्य गोपियां भी हैं देखिए। तो और दूसरी गोपियां क्या करती हैं, उनको नवनीतम कहते हैं मक्खन। देखिए आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मक्खन और मिश्री बहुत प्रिय है। तो दूसरी गोपी क्या करती है, उनको नवनीतम यानी मक्खन देती है। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पिबती, श्री कृष्ण प्रेम से दिए हुए दूध को पीते हैं। नवनीतम च खादती, देखिए इसमें पिब धातु है, पा धातु है, और पा से पिब रूप बनता है। जैसे गम धातु से गच्छ होता है तब गच्छ से रूप बनते हैं, ऐसे ही पा धातु है, इससे पिबती, प्रथम पुरुष एक वचन में बना पिबती। तो क्योंकि सम्मान सूचक हम जब किसी को देते हैं तो हम पीता है नहीं लिखेंगे, पीते हैं, ठीक है। ऐसी खाद धातु है तो खाते हैं लिखेंगे, खाता है नहीं। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्री कृष्ण प्रेम से दिए हुए दूध को पीते हैं। नवनीतम च खादती, मक्खन और मक्खन को खाते हैं। अवसरम प्राप्य च स्वमित्रम गोपै सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य दधि खादती, और अवसर प्राप्त होने पर जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो क्या करते हैं, सा स्वमित्रई, वह अपने मित्रों और गोपालों के साथ में क्या करते हैं, किसी के भी घर में प्रविश्य, घर में घुसकर दधि खादती, दही खाते हैं। मित्रेभ्य ददाती, मित्रों को देते हैं। अवशिष्टम दधि भूमौ पातयति, और बचे हुए दही को भूमि पर गिरा देते हैं। यदा कदा दधि भांडम च त्रोटयति, और कभी कभी क्या करते हैं, दही के भांड कहते हैं बर्तन को, दही के बर्तन को तोड़ देते हैं। एतत् सर्वं कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभाविता न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति। एतत् सर्वम, ये सब करते हुए भी उनके शीलेन, उनके आचरण से और सुंदरता से प्रभावित होकर कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता है। परम सर्वे तस्मिन स्नेहन्ति, अपितु सभी उनको स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। अनंतरम श्री कृष्ण गोपालै सह वनम गत्वा गहा चार्यति। अब कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं तो उसके बाद का बात बता रहे हैं कि अनंतरम, इसके बाद श्री कृष्ण गोपालै ग्वालों के साथ वनम गत्वा, वन को जाकर गायें चराते हैं। तत्र च वेणु वादयति, और वहाँ क्या करते हैं, वेणु कहते हैं बांसुरी को, बांसुरी बजाते हैं। अनेन सर्वाः गावः गोपालाश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनम शृण्वन्ति। और फिर क्या होता है, जब वो बांसुरी बजाते हैं तो इससे सभी गायें, ग्वाले और ग्वाले तथा सभी कार्यों को, विहाय मतलब छोड़कर, भी उपसर्ग है, हृ धातु है और लेप प्रत्यय है। देखिए तो क्या करते हैं, सभी गायें और ग्वाले सभी कार्यों को छोड़कर उनके वेणुवादनम, बांसुरी बजाने को, शृण्वन्ति मतलब सुनते हैं। महाकवि व्यासा संस्कृत भाषायां, भक्त कवि सूरदासा हिंदी भाषायां तस्य बाल लीलायाः अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। महाकवि व्यास ने, जिन्होंने महाभारत लिखी है, तो महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन
किया है। कैसे बचपन में वो माखन चुराते थे, कैसे वो मटकियाँ फोड़ते थे, ठीक है, और किस तरह से वो सबको अपनी रूप सौंदर्य से आकर्षित करते थे, अपनी बाल लीलाओं से आकर्षित करते थे। यदा अयम बालाः एव आसीत्, जब यह बाला मतलब छोटे ही थे, बच्चे ही थे, तदा कंसः तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयत्, तब कंस ने उनको मारने के लिए क्रमशः, क्रमशः मतलब एक के बाद एक ऐसे करके, तो क्रमशः बहुत से राक्षसों को प्रेषयत मतलब भेजा। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येन च तान सर्वान अहन, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी कुशलता से और शौर्य मतलब पराक्रम से उनको उन सबको अहन मतलब मार दिया। स न केवलम राक्षसेभ्य अपितु अन्याभ्य विपद्भ्य गोकुलवासिनो जनान अरक्षत। स न केवलम, उन्होंने न केवल राक्षसों से अपितु अन्य विपत्तियों से भी गोकुल में रहने वाले लोगों की आरक्षत मतलब रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनायाः जलम वेगेन अवर्धयत। एकदा एक बार वर्षा के समय गोकुल में यमुना का जल वेगेन, जल का वेग यानी कि जल बहुत अधिक, अवर्धयत मतलब बढ़ गया। तदा श्री कृष्ण स्व प्राणान अभिगण्य सर्वान गोकुल निवासिना अरक्षत। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, अभिगण्य मतलब न गिनना, अपने प्राणों को न गिनते हुए अर्थात अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सभी गोकुल में रहने वाले लोगों की रक्षा की। एवमेव संदीप्ते वह्नौ अयम सर्वान् पशून् गोपालान् च ततः अत्रयत। इसी प्रकार संदीप्ते, संदीप्ते मतलब जलती हुई, वह्नो मतलब अग्नि में, जलती हुई अग्नि में इन्होंने सभी पशुओं और गोपालों ग्वालों की रक्षा की। अत्रायत मतलब रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुलवासिनां जनानां कष्टानि निवारयन् तेषां हृदये पदमधारयत्। इस प्रकार निरंतर मतलब लगातार गोकुल निवासियों के कष्टों को दूर करते हुए उन्होंने उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव स्वत्वमयी गुणै परोपकार भावनया च लोकप्रियः अभवत्। इसलिए श्री कृष्ण बचपन से ही अपने उत्तम गुणों के द्वारा और परोपकार की भावना से लोकप्रिय भवत, लोगों में प्रिय हो गए। तो बच्चों, यह है आपका इस पाठ का अर्थ। यदि आपकी कुछ और इसमें समझना हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। आपको आपकी 9th क्लास की जो हिंदी बुक में आपको दिए गए हैं संस्कृत के पाठ, उन सभी का मैंने वाचन और आपको अर्थ हिंदी भाषा में बता दिया है। यदि किसी बच्चे को आवश्यकता है कि वो पाठ के अर्थ के साथ साथ अभ्यास कार्य भी जानना चाहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें और इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी भेजें, जिससे कि दूसरों का भी इसमें इनको पढ़कर लाभ प्राप्त करें दूसरे बच्चे भी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।